अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसके हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट जो कि आपके पास है 0.027 होल पावर -1/3। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे अपने पॉइंट को ख़त्म, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है। हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट की प्लेस पे आ जाता है 1। उससे ऑनवर्ड हमारे पास 3 डिजिट हैं तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए हैं। होल पावर -1/3 एज इट इज़। अब ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया 27/1000। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब आपके पास क्या होगा 3 की पावर 3। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर a और b की होल पावर n हो तो इसका मतलब है a की भी पावर n और b की भी पावर n। तो अब इस रूल से आपके पास क्या होगा 3 की पावर 3 होल पावर -1/3, 10 की पावर 3 होल पावर -1/3। अब ये आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर m हो और बाहर n हो तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 और 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। 3 से 3 कैंसिल होगा तो 3 की पावर आ जाएगी -1 और 10 की भी पावर आएगी -1। अगेन हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव में हो तो हम उसको ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो 3 की पावर -1 को मैं नीचे ले आई हूँ और 10 की पावर -1 को ऊपर ले गई हूँ। इससे ज़्यादा ये फर्दर कटिंग नहीं पॉसिबल इसकी। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी, तो ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7। ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, तो हमने इसको 1/2 की फॉर्म में लिखा है। अब ऊपर x की पावर 14 है, y की पावर 21, z की पावर 35। अगर आप देखें डिनोमिनेटर में y की पावर और z की पावर मौजूद है, तो मैं क्या करती हूँ जो न्यूमरेटर में है उसको मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ। मैं ब्रेकअप उसी पावर में कर रही हूँ जो डिनोमिनेटर में दी हुई है, ताकि मेरे लिए कटिंग करना ईजी हो। मैंने y की पावर 21 को लिखा है y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 और z की पावर 35 को मैंने ब्रेकअप करके लिखा है z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28 और होल पावर 1/2। अब क्या होगा कि y की पावर 14 से y की पावर 14 कैंसिल, z की पावर 7 से z की पावर 7 कैंसिल। हमारे पास बचेगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7, z की पावर 28 और होल पावर 1/2। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है कि a b की अगर होल पावर n हो तो इसका मतलब होता है a की पावर n b की पावर n। तो हमारे पास क्या होगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/2, y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 2 1 दा 2 2 7 दा 14, तो x की पावर 7, यहाँ 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 7 ही आएगा। इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो y की पावर आ जाएगी 7/2। और यहाँ हमारे पास क्या होगा 2 1 दा 2 2 1 दा 2 और 2 4 दा 8। 2 की टेबल पे इसकी कटिंग पॉसिबल है, तो हमारे पास आता है z की पावर 14। तो ये था हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट जिसका आंसर है x की पावर 7, y की पावर 7/2 और z की पावर 14। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 5.525 की पावर n+1 -25.5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 -25 होल पावर n+1। अब हम इसको कैसे ब्रेकअप करते हैं? सबसे पहले हम 25 को लिखते हैं 5 की पावर 2 और होल पावर एज इट इज़। यहाँ भी 25 को मैंने लिख लिया 5 की पावर 2 और ये एज इट इज़। नीचे वाला एक्सप्रेशन आपका एज इट इज़ आ गया। यहाँ भी मैंने 25 को लिखा है 5 की पावर 2 और बाहर पावर n+1। अब आपने रूल पढ़ा है कि अगर a की पावर n हो और बाहर m हो तो हम उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेम यही काम मैंने यहाँ पे किया है। 2 आपका मल्टीप्लाई हो गया n+1 से, ये एज इट इज़। यहाँ भी हमारे पास एज इट इज़ और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट से। तो मेरे पास आता है 5.5 की पावर 2n+1 माइनस 5² की पावर 2n, नीचे 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। a की पावर n डॉट a की पावर m इज़ इक्वल टू a की पावर n+m। तो इनकी बेसिस सेम है, 5 5 है। मैं इनकी पावर्स को ऐड कर रही हूँ, उसके ऊपर कोई पावर मेंशन नहीं है, तो इट मीन 1 है। तो 1 + 2n+2 और 5 की पावर 2 + 2n, नीचे 5 की पावर 1 + 2n+3 और यहाँ 5 की पावर 2n+2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब आप देखें दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n कॉमन है, तो मैंने जो पावर कंबाइन की थी उनको मैं अगेन सेपरेट कर लेती हूँ। ये रूल हम अगेन इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर इकट्ठी की हुई हो तो उन्हें आप सेपरेट भी कर सकते हैं और अगर सेपरेट है तो आप उन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं।
तो मैंने न्यूमरेटर में से भी 5 की पावर 2n कॉमन लिया है, अंदर 5 की पावर 3 माइनस 5 स्क्वायर बचा है। नीचे भी मैंने 5 की पावर 2n कॉमन लिया है, अंदर 5 की पावर 4 माइनस 5 स्क्वायर बचा है। अब 5 की पावर 2n से ये 2n कैंसिल, मेरे पास बचा है 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2। अब ऊपर देखें मैं 5 की पावर 2 कॉमन ले सकती हूँ, नीचे भी 5 की पावर 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। यहाँ ये कैंसिल, ऊपर बचा 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 4 और नीचे बचा है 5 स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1। तो हमारे पास आता है 4/24। इन दोनों की 4 के टेबल पे कटिंग पॉसिबल है, तो मैं कटिंग करूँगी, मेरे पास आंसर आएगा 1/6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं इसका 6th पार्ट। जी, हमारे पास इसका 6th पार्ट है 16 की पावर x + 1 + 24 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x - 3 और मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x + 2। अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि 16 को हम लिखते हैं 4 की पावर 2 और बाहर x + 1, और 20 को हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5 4 की पावर 2x एज इट इज़, ये 2 की पावर x - 3 एज इट इज़ है, और 8 को हमने लिखा है 2 की पावर 3x + 2। अब पावर्स अगेन हमने पढ़ा हुआ है कि a की पावर अगर m और बाहर n हो तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास mn आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास आता है 4 की पावर 2x + 2। ये जो 4 है इसको मैंने इस 4 के साथ कंबाइन कर दिया क्योंकि बेसिस सेम है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 की पावर 2x + 1, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर मेंशन नहीं है तो इट मीन 1 होगी। ये 5 आपका एज इट इज़, यहाँ 2x - 3, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा 3x + 6। अब अगेन 4 को हम ब्रेकअप करते हैं 2 के स्क्वायर में, यहाँ हमने एज इट इज़ मेंशन किया। अब इन दोनों की बेसिस सेम है 2 2, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। हमने पढ़ा हुआ है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगेन ये पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा 4x + 4, और यहाँ भी हम 4 को ब्रेकअप कर लेते हैं 2 की पावर 2 में, और पावर अगेन मल्टीप्लाई होगी 4x + 2। नीचे हमने इनको सॉल्व किया है इस एक्सप्रेशन को, x के साथ प्लस साइन है, 3x के साथ भी प्लस है तो हमारे पास आएगा 4x, 3 के साथ माइनस है और 6 के साथ प्लस है तो हमारे पास आएगा +3। तो यहाँ हमारे पास आया 2 की पावर 4x + 4 + 5 एज इट इज़ 2 की पावर 4x + 2, और नीचे 2 की पावर 4x + 3। अब आप देखिए न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 4x कॉमन है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2 की पावर 4। मैंने जैसे हम बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, ऐसे ही बेसिस सेम होने पे मैंने उनको अगेन ब्रेकअप कर दिया है, सेपरेट लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ आया 2 की पावर 4 और यहाँ 5 एज इट इज़ रहा। हमने 2 की पावर 4x कॉमन लिया है तो रिमेनिंग है हमारे पास 2 की पावर 2। नीचे हमारे पास 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3। अब इस 2 की पावर 4x से ये वाला 2 की पावर 4x हमारा कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 4 + 5 और 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से 2 की पावर 2 को कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 + 5। इस 2 की पावर 2 से ये 2 की पावर 3 एक रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 + 5 हमारे पास होता है 9/2, ये आपका आंसर है। तो ये था हमारा इसका 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। थैंक यू सो मच।